जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, फिजिकल से संबंधित एक और खुशखबरी आपको यहाँ पे मिल चुकी होगी सबको, क्योंकि फिजिकल की जो डेट है वो यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है कि आपके जो फिजिकल है 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक है जो आपके फिजिकल का जो आयोजन है यहाँ पे किया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आप इंतजार कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट मेरा होगा या नहीं होगा। ये जो दुविधा है इसमें आप अभी तक फंसे हुए हैं। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूंगा, सबसे पहली चीज तो है दोस्तों, जिसके भी 90 95 से ऊपर सबके नंबर हैं, तो आप सभी को अभी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बाद में ये ना हो कि एन मौके पे आप पिछड़ जाए। तो इसलिए अब 1 महीना बचा है, मौसम भी कासा अच्छा है, ये नहीं है कि ज्यादा गर्मी है आपको ज्यादा यहाँ पे परेशानी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अब सबको यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आप ज्यादा नहीं ये मान के चलो कि हमारा केवल सिलेक्शन नहीं होगा, तो कम से कम अपने शरीर के लिए आप कर सकते हैं। 1 महीना अगर आप फिजिकल कर लोगे तो उसमें नुकसान वाली तो कोई बात है नहीं कि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे नुकसान होगा। तो मैं तो आप सबसे यही करना चाहूंगा कि आप सभी जिनके भी 85 90 से ऊपर नंबर है या जिनके 80 नंबर के आसपास नंबर है, वो सब फिजिकल की यहाँ पे तैयारी करो। 1 महीने, 1 महीने का समय आपके पास में बचा हुआ है। और जो सबसे मेन आपका सवाल है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट को लेके दोस्तों, जब तक अपने पास में कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं होती, अपन ना तो कोई वीडियो बनाते, ना अपन किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी आपको देते। भले ही अपना वीडियो 1 महीने में एक ही आए, लेकिन वही वीडियो अपना आएगा जिसमें ऑथेंटिक न्यूज हो, प्रमाणित हो, हाँ कि ये न्यूज सही है। इसलिए आपका और मेरा समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं रिजल्ट को लेके जो बातें हैं मैं क्लियर कर दूं आपको। आपको विभिन्न प्रकार के या जो अलग अलग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं राजस्थान पुलिस को लेके, या और भी जो यूट्यूब चैनल है आपको बता रहे हैं, या कोई और किसी भी प्रकार के यहाँ पे संगठन बने हुए हैं, सब आपको अलग अलग जो उनके पास में जानकारी है वो आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ वास्तविक बात क्या है। जब दोस्तों आगे तो आप भर्ती नहीं हुई, जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में आप भर्ती होंगे, तब आपको वास्तविकता का जो पता है लग जाएगा कि हाँ यार, ऑथेंटिक न्यूज आती है बाहर या नहीं आती है। कोई भी जाके ऐसे तो पीएचक्यू में जाके बैठ जाएगा, सर इसके बारे में आप बताइए, हमें इससे संबंधित जो जानकारी है वो चाहिए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आता है। ये जो दोस्तों आपको बताते हैं कि गुप्त सूत्रों से पता चला है, उन सूत्रों से पता चला है, पुलिस में किसी भी प्रकार के कोई गुप्त सूत्र नहीं होते हैं। डिपार्टमेंट की जो चीज है ऐसे ही यहाँ पे लीक नहीं होती है। वो लीक जब भी होगी जो आपकी भर्ती पदोन्नति बोर्ड के जो एडीजी साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि हाँ हम इस दिन यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, या न्यूज़पेपर वालों को बता दें कि हाँ आज रिजल्ट आएगा या कल रिजल्ट आएगा, तब ही वो न्यूज ऑथेंटिक मानी जाती है। या विभाग की तरफ से कोई लेटर जारी हो, ऐसे आप सब अपने अपने पूर्वानुमान यहाँ पे लगा सकते हैं कि रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। ऐसी किसी भी प्रकार की जो न्यूज है अब तक पुलिस विभाग की तरफ से आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। केवल एक न्यूज आई थी कि एडीजी साहब के द्वारा कि जो भर्ती है, भर्ती का जो प्रोसेस है लगभग दिसंबर तक यहाँ पे पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई न्यूज नहीं है। अब जैसे ही आप भर्ती होंगे, अगर आप किसी भी शाखा में यहाँ पे लगेंगे, तो आपका भी एक प्राइवेसी से संबंधित यहाँ पे इश्यू आता है कि आप खुद अपने डिपार्टमेंट की जो चीजें हैं यहाँ पे लीक नहीं कर सकते। ना वहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट सेल है, रिक्वायरमेंट सेल का जो ऑफिस बना हुआ है, ना वहाँ का कोई कर्मचारी किसी भी, भले ही वो सरकारी डिपार्टमेंट में हो, भले ही वो पुलिस विभाग का आदमी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे किसी भी लेवल का कोई अधिकारी हो, किसी को किसी भी प्रकार की कोई न्यूज के बारे में पता नहीं होता कि रिजल्ट कब आएगा, कब क्या होगा। ये एक विश्वसनीयता का यहाँ पे दोस्तों पुलिस विभाग का सवाल होता है, पुलिस की साख का सवाल होता है। तो रिजल्ट के बारे में तो आप ये मत पूछो कि रिजल्ट कब आएगा सर, कब तक रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट आज भी आ सकता है, रिजल्ट कल भी आ सकता है, रिजल्ट 2 दिन बाद में भी आ सकता है। लेकिन ऑथेंटिक डेट जैसे आरपीएससी जारी करती है या एसएससी जारी करता है कि हाँ ये हमारा कैलेंडर है, ये हमारा शेड्यूल है, इस टाइम से आपके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, इस डेट को हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और इस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे, ऐसा पुलिस विभाग नहीं करता है। रिजल्ट आएगा आपको और हमें साथ साथ में ही यहाँ पे पता चलेगा। इसलिए ये मत पूछो प्लीज आपकी रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, रिजल्ट कल आ जाए, या रिजल्ट 2 दिन बाद में आ जाए। तो ज्यादा चिंता न करके पूरा का पूरा ध्यान है आप अपने फिजिकल पे लगाओ। बाद में सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों मौसम है बिल्कुल शानदार मौसम है। अगर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप जरूर तैयारी शुरू कर दें। 5 किलोमीटर की जो रेस है उसको इतने हल्के में भी आप मत लेना। पिछली बार जिन्होंने फिजिकल किया है या जिन्होंने फिजिकल दिया है तो उनको पूछ लेना एक बार कि किस प्रकार से फिजिकल हुए थे। और
क्योंकि आपको दौड़ के लिए समय 25 और 35 मिनट का यहाँ पे अलग-अलग जो कैटेगरी है उनको दिया गया है। जो मेल कैंडिडेट है उनको 25 मिनट है और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 35 मिनट का यहाँ पे समय दिया गया है। तो 25 और 35 मिनट में रेस करने के लिए जो ये समय आपको दिया गया है, काफ़ी पर्याप्त समय है दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं और 1 महीने में आसानी से आप यहाँ पे अपनी रेस को क्वालीफाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपको भी कभी भी यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखो, हौसला रखो। अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे सफल होंगे। केवल एक आपके सिलेक्शन के बीच में केवल एक ही जो अब स्टेप है वो बची हुई है आपका, और ये फिजिकल। तो थोड़ी-सी मेहनत आप कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा आप जैसे आज 5 चक्कर हो गए, कल 6 करिए, 7 करिए, तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे बढ़ाइए। एक साथ आपको 5 किलोमीटर की रेस करने की आवश्यकता नहीं है। और अब ये भी नहीं है कि अगर आपकी डेट अनाउंस हो गई तो मैं तो सुबह शाम 5 किलोमीटर ही कर रहा हूँ। आप अपना टाइम देखो, अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है कि हाँ, मैं इतने टाइम में मेरी जो 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट हो रही है, तो फिर आपको 5 किलोमीटर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपना साँस कंट्रोल करो, जो अपना रिदम है उसको सेट रखो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ पे बात आती है कि सर हमारा टाइम ज़्यादा आ रहा है तो इतना हमें समय लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप जैसे 25 की जगह 26, 27, 28 मिनट भी लग रही है तो बिल्कुल आप नो टेंशन रहो। ये जो समय आप ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे ग्राउंड में आराम से आपका जो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबकी स्पीड थोड़ी-सी तेज़ रहती है, तो इसकी ज़्यादा चिंता आप मत करो। दूसरा सवाल, एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से रेस नहीं हो रही है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, तो थोड़ा-सा आप क्या करें, दर्द हो गया आपके, चाहे चेस्ट में मान लो, चाहे पैरों में मान लो, चाहे साँस आपकी यहाँ पे फूल रही है, तो आपको करना क्या है कि चलते-चलते मान लीजिए आपके दर्द हो गया, थोड़ा-सा आप रुको, या थोड़ी से अपने जो कदम हैं उनको थोड़ा-सा आप धीरे करो, या रुक भी सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बीच रेस में आप रुक नहीं सकते, रुकने के बाद में आप चल सकते हो। थोड़ा-सा आपका साँस कंट्रोल हुआ, थोड़ा-सा आपको थोड़ा कंफर्टेबल आप महसूस किया आपने कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ, फिर आप रनिंग स्टार्ट कर दो, फिर रुकिए आप, फिर आपके दर्द हो रहा है, फिर रुक जाओ, फिर आप रनिंग स्टार्ट कर दो। 35 मिनट है, अगर आप लगातार, मेरी बात मानो, अगर आप ग्राउंड में लगातार 35 मिनट तक आप दौड़ेंगे, कोई माई का लाल आपको यहाँ पे फेल नहीं कर सकता। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि अगर आपके दर्द हो गया तो आप बिल्कुल ही ग्राउंड से बाहर आ जाएँ, नहीं, आपको चलना है, आपको रेस स्लो करना है कि रेस स्लो कर लो, फिर थोड़ी-सी तेज़ कर दो, फिर आप रुक जाओ अगर नहीं हो रहा है तो, फिर थोड़ा-सा अगर कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा-सा पानी-वानी ले लिया, थोड़ा-सा साँस कंट्रोल हो गया, फिर आप रनिंग अपनी स्टार्ट कर दो। तो इस ट्रिक को भी आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है ग्राउंड में, फेल कोई नहीं होगा बीच में रुकने पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी से भी आपको शर्माना नहीं है कि मेरे को, अगर मैं रेस करने के लिए जाऊँगी तो मेरे पड़ोसी, आस-पड़ोस के जो पड़ोसी हैं वो क्या बोलेंगे? ये आपके करियर का सवाल है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, 30 दिन का समय है, बिल्कुल जी-जान लगा के आप मेहनत करो, और जो रिज़ल्ट अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपके पक्ष में आएँगे। अब ये मत सोचो, ये कमेंट आप मत करो कि मेरे इतने नंबर है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरी इस बटालियन से है, मेरा यहाँ से है, यहाँ से फॉर्म ज़्यादा है, यहाँ के जो स्कोर है सबके लगभग ज़्यादा, इन चीज़ों को आप छोड़ो अभी, आपका सामने टारगेट क्या है उस पे आप फ़ोकस करो। तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप दूसरों की बातों में ध्यान देते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। यानी कि जो भी अब समय आपको मिला हुआ है, इसको खराब मत करो। अपने शरीर के लिए आप कर लो, ज़्यादा नहीं करो तो आप। रिज़ल्ट की रही बात दोस्तों, रिज़ल्ट 2-4 दिन में कभी भी आपका यहाँ पे अनाउंस हो सकता है। रिज़ल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि बीच में जो छुट्टियाँ हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ थी दोस्तों। और अब जो आपका नेक्स्ट हफ्ता चलेगा उसमें ज़्यादा कोई भी जीएच वगैरह जो भी सरकारी छुट्टी है वो नहीं है, तो इसलिए रिज़ल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।